हेलो वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। तो आज आपके सामने फिर से स्पोकन इंग्लिश क्लास की नेक्स्ट डे आ गया है, यानी 19 डेज आज आपका चल रहा है स्पोकन इंग्लिश में। तो ये क्लास आपकी लंबी चलने वाली है, 60-70 दिन से तो कम ही नहीं चलेगी, उससे ज़्यादा ही चलेगी, जिसमें कि आपको पूरा एकदम बेसिक लेवल से स्टार्ट किए हैं स्पेलिंग को बनाना, स्पेलिंग को कैसे क्रिएट किया जाता है, वोवेल कंसोनेंट से स्टार्ट किया हूँ। बाकी साइलेंट लेटर और स्वर चेंज वाले अक्षर जितने भी होते हैं उसके साथ ही साथ मैं पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट किया हूँ, जिसमें से आज आपका 19 नंबर डे पर आपका है जीरंड नाउन, मतलब जो होता है जीरंड वाला नाउन जो होता है उसको थोड़ा सा बचा था उसको मैं बताऊँगा, और साथ ही साथ जेंडर को मैं बताऊँगा। इसके बाद आपका चलेगा प्रोनाउन, क्या प्रोनाउन, ठीक है। तो पिछली वीडियो आप देख सकते हैं, जितनी है 18 क्लासें हैं उसको देख सकते हैं। और टेंस की भी फ्री बैच में स्टार्ट किया हूँ, टेंस भी उसमें बताता हूँ। टेंस में भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपका आ चुका है, उसका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपका अगला वीडियो आएगा जल्द ही। तो उसके बाद इंग्लिश अगर आप सीखना चाहते हैं पूरा ग्रामर, तो एक बार पूरा ग्रामर भी वैसे ख़त्म कर चुके हैं। इंग्लिश फॉर ऑल की प्लेलिस्ट है। पक्षांतर कैलकुलेशन सीखना चाहते हैं, पक्षांतर कैलकुलेशन की प्लेलिस्ट है, वो भी डिस्कस कर सकते हैं। तो ये चलिए मैं स्टार्ट कर देता हूँ। देखिए इसमें जीरंड पहले क्या है आपका जीरंड, ठीक है। इसको आप जयरंड भी बोल सकते हैं, जिसको जैसी इच्छा हो बोल सकते हैं। इसको बोला जाता है क्रियात्मक संज्ञा। नाम से ही पता चल रहा होगा, क्रियात्मक संज्ञा का मतलब होता है क्रिया से जो संज्ञा तैयार की जाए वही क्रियात्मक संज्ञा होती है, ठीक है। तो क्रिया क्या होती है कि यह तो आपको पता है कि जो कर्ता से जो एक्शन होता है, जो चीज़ें कर्ता द्वारा स्थिति उसकी सिचुएशन बताती है, कि अवस्था को बताती है कि वो क्या है। जैसे कि राम जा रहा है, तो इसका मतलब राम की स्थिति जो है ना, राम की अवस्था जो चल रही है, वो स्थिति वो चल रहा है, उसकी दशा क्या है, चल रहा है। तो चलना जो हो गया वो क्रिया हो गई। तो सीधी बात है कि जो कर्ता द्वारा या नाउन द्वारा, मेन नाउन जो होता है उससे एक्शन जो हो जाता है वही क्रिया होती है। तो क्रियाओं को हम क्या कर दें कि वो एक संज्ञा बन जाए। क्रिया जो होती है, जैसे पढ़ना, ठीक है, उसको हम कैसे उसमें क्या कर दें कि हमारा जो है ना वो आपका संज्ञा के रूप में बन जाए। रीड मैंने पढ़ना होता है, तो रीड को हम क्या कर दें कि वो हमारा संज्ञा के रूप में कन्वर्ट हो जाए। तो यही चीज़ इसमें बताएंगे, उसके बाद लिंग बताएंगे, ठीक है, जेंडर। तो ये चीज़ होता है आपका किसी भी क्रिया, तो क्रिया प्लस ING, तो ये बन जाएगा संज्ञा। क्या बन जाएगा, संज्ञा बन जाएगा, ठीक है। जब कोई क्रिया होगी उसमें ING अगर हम जोड़ देते हैं तो वो संज्ञा के रूप में हो जाती है। उसका यूजेज कैसे होगा ये भी होता है। जैसे रीड है तो रीडिंग कर देंगे, ठीक है। थिंक है तो थिंकिंग कर देंगे, जो भी होगा, ठीक है। लव है तो लविंग कर देंगे। तो इस तरीके से मैं एग्जाम्पल से लेता हूँ आपके सामने, ठीक है। यहाँ पर है आपका आई लव यू, ठीक है, आई लव यू। अगर इसको हम कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, वर्ब को हम नाउन के रूप में, एज ए नाउन के रूप में करेंगे कन्वर्ट, तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लविंग। ये है कि आई लव यू, बात समझते हैं। लविंग मतलब प्यार करना, प्रेम करना, किसको, यू इज, ठीक है। लविंग यू इज ए पार्ट ऑफ माई लाइफ, या किसी तरीके से कन्वर्ट किया जा सकता है। लेकिन देखिए लव में ही ING जोड़ा गया है तो लविंग बन गया है, जिससे कि आपको ये कर्ता का कार्य का मतलब कर्ता का जो कार्य करने लगा, ये क्रिया बोला जाए कि प्रेम करना या प्यार करना, ये मेरे जीवन का एक बहुत ही अभिन्न अंग है, मतलब अंग है, ठीक है, भाग है। 30 तरीके से ये हो गया। दूसरा अगर एग्जाम्पल देखते हैं तो हमारा है आई थिंक अबाउट देम, आई थिंक अबाउट देम। तो यहाँ पर हो जाएगा क्या, थिंकिंग सो मच, थिंकिंग सो मच इज नॉट, थिंकिंग सो मच इज नॉट गुड फॉर, थिंकिंग सो मच इज नॉट गुड फॉर हेल्थ, ठीक है। यहाँ पर आई थिंक अबाउट देम, मैं उसके बारे में सोचता हूँ, ये चीज़ है इसमें। लेकिन यहाँ पर वो जो थिंकिंग, सोचना, मतलब सोच जो है, सोचना, बहुत अधिक सोचना, वो इज़ नॉट गुड फॉर हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए अच्छी बात नहीं है, यानी कि हानिकारक है, उल्टा विपरीत। तो ये चीज़ हो गया। इसका एग्जाम्पल और भी ले सकते हैं, जैसे राहुल
स्मोक्स, राहुल स्मोकिंग करता, मतलब स्मोक्स करता है, धूम्रपान करता है, जिसको लिख सकते हैं कि स्मोकिंग। ठीक है, अब उसमें आईएनजी हटा दे। अगर लास्ट में क्रिया में ई रहे तो ई को हटा करके आईएनजी लगा देना है, आईएनजी लगा देना है। इज स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। स्पेलिंग मिस्टेक है थोड़ा। स्मोकिंग मतलब धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। ठीक है, ये चीज़ इसमें बताया गया कि धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। तो इस तरीके से हम क्रियाओं को जब हम आईएनजी जोड़कर उसको कर्ता के रूप में ढालें, जो कर्ता होता है वो आगे होता है, आगे अधिक से अधिक होता है, और उसका जो यूजेज होता है यानी संज्ञा जो होती है वो आगे हो जाती है, और आगे हो जाने के बाद उसका भाव जो है कर्ता के रूप में होने लगता है। तो नाउन उसी को कहते हैं। तो क्रियात्मक नाउन है, यानी जेरेंड, जब कभी भी जेरेंड यूज होगा यानी जेरेंड जिसको बोलते हैं, तो आईएनजी लगा हुआ क्रिया का वह रूप होता है जिसमें आईएनजी क्रिएट करने के बाद हमारा एक नाउन बन जाता है, तो वही होता है जेरेंड, क्रियात्मक संज्ञा। तो हमारा जेंडर, इसके बाद चलते हैं क्या, जेंडर। ये जेंडर, जेंडर वैसे तो आपका मुख्यतः 3 ही प्रकार का होता है। ठीक है, तो तीनों प्रकार के जेंडर को हम लिख देते हैं। मैस्कुलिन जेंडर, मैस्कुलिन हो गया, उसके बाद फेमिनिन हो गया, उसके बाद न्यूटर हो गया। जेंडर हम किसी में लिखे नहीं है क्योंकि पता ही है, जेंडर तो पढ़ा ही रहे हैं। मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनिन जेंडर एंड न्यूटर जेंडर, 3 प्रकार के जेंडर हो गए। मतलब फेमिनिन का मतलब, मैस्कुलिन का मतलब आपका पता ही होगा, फेमिनिन फीमेल से नाम से पकड़ लेंगे, फीमेल से यानी कि स्त्रीलिंग है। फेमिनिन जेंडर क्या है, स्त्रीलिंग है। मैस्कुलिन जेंडर यानी कि आपका पुल्लिंग है, और न्यूटर जेंडर यानी नपुंसकलिंग है। ठीक है, तो इस तरीके के में उदाहरण आप समझ सकते हैं कि यह पुरुष जात का बोध हो, इसमें पुरुष जात आता है, इसमें स्त्री या मादा जात होती है। ठीक है, इसमें पुरुष जात, इसमें स्त्री जात, और इसमें जो नपुंसक लिंग में होता है न तो पुरुष जात और न तो स्त्री जात, ये न पुरुष स्त्री दोनों न हो, किसी निर्जीव वस्तु का वर्णन हो, किसी निर्जीव वस्तु का हो। ठीक है, तो इस तरीके के हम न्यूटर जेंडर कहते हैं। उदाहरण के लिए हम लिखते हैं, आपको पता है कुछ ऐसे नाउन होंगे, ये जेंडर भी एक नाउन है। क्या है ये नाउन ही है, ध्यान दीजिएगा, ये नाउन ही है। तो नाउन जेंडर के रूप में तो हमारा आपका आ जाएगा क्या, जैसे बॉय हो गया, अंकल हो गया, ब्रदर हो गया, उसके बाद जेंट्स हो गया, उसके बाद एक्टर हो गया, उसके बाद कुछ भी हो गया। पुरुष जात में आपका इस तरीके से होता है। जानवर में भी पुरुष जात का हो सकता है। इसमें हम स्त्री जात में अगर लिखते हैं तो आपका वोमेन हो गया, एंड गर्ल हो गया, एंड आंट हो गया। ठीक है, और ब्रदर की जगह सिस्टर हो गया, लेडीज हो गया जेंट्स की जगह, और उसके बाद एक्टर की जगह एक्ट्रेस हो गया। ठीक है, और कैट हो गया, काऊ हो गई। इस तरीके से ये हो गया आपका। अब इसमें जो स्त्री और पुरुष दोनों का बोध हो उस तरीके की वस्तुएं, मतलब स्त्री और पुरुष दोनों ना हो ये चीज़ें। बुक हो गई, पेन हो गया, कॉपी हो गई, तमाम चीज़ें, चेयर हो गई, टेबल हो गया, मतलब ऑल ओवर जो भी चीज़ें आप समझें, लैपटॉप हो गया, मोबाइल हो गई। ठीक है, ये आपका हो गया, कोई भी चीज़ हो निर्जीव वस्तु में, तो जेंडर हो गया। ठीक है, लिंग। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया होगा। इसके बाद इसमें आपका
लगभग तीनों प्रकार के जेंडर। कॉमन जेंडर होता है, उसको आप मत पढ़िए, कोई मतलब नहीं है, 3 प्रकार के जेंडर को यही पढ़ना है। तो आपका ये समझ में आ गया। धीरे धीरे आपको आगे हम चलेंगे। अगली बार इसमें हम नाउन में हमको नंबर बताएंगे, वचन, वचन के बाद हम चलेंगे प्रोनाउन पर। किस पर? प्रोनाउन पर। पहले हम नाउन को अच्छी तरीके से क्रिएट मतलब इसको हम कंप्लीट कर दें। तो आज आपका जेंडर छोटा छोटा मैं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि और चीज़ें इसमें बकवास ज़्यादा पढ़ना नहीं है। अब रही बात इसमें जो लिंग परिवर्तन होता है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में लेकर आएंगे। कैसे नेक्स्ट वीडियो में हम लिंग परिवर्तन करते हैं, उसमें कैसे होता है, कौन सा स्त्रीलिंग इसमें है, पुल्लिंग उसमें है, इसमें कौन सा स्त्रीलिंग, इस तरीके की चीज़ें जो है उसमें बताएंगे। ओके, तो वीडियो में इतना ही था। अगली वीडियो फिर आएगी, तब तक के लिए आप संतोष कुमार को दीजिए इजाज़त और बने रहिए मेरे टेक्नो प्लस चैनल पर। और एक बार हम कहते हैं कि आप डिस्क्रिप्शन एक बार जरूर चेक कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी स्पोकन इंग्लिश की, और उसके साथ साथ इंग्लिश फॉर ऑल की, और आपको मिलेगी मैट्रिक की सोल्यूशन की, उसके बाद पक्षांतर कैलकुलेशन की। इस तरीके की इंपॉर्टेंट वीडियो मिलेगी, और साइंस की भी आपको वीडियो मिलने वाली है। तो आपको चित्रकला अगर आप बनाना चाहते हैं तो चित्रकला भी मैंने बनाया हुआ है वीडियो, जो परीक्षा में आते हैं। जितने चित्र उतने चित्र मैंने चित्रकला में बता दिया हूँ, कैसे बनाएंगे, क्या क्या चीज़ें बना लीजिए अभी से कंप्लीट, उसी को आप उतने चित्र बना लीजिए। 100% चित्रकला में आपको 95% लेकर आएंगे। लेकिन उन चित्र को अगर आप अभी से क्रिएट कर लेते हैं, आज भी से उसको आप अच्छी तरीके से, कहने का मतलब उसको अगर अभ्यास कर लेते हैं ना, तो बहुत अच्छी तरीके से बना लेंगे। उन चित्रों को देख लीजिए, 2-3 वीडियो मैं अभी डाला था परीक्षा से पहले। तो परीक्षा जिस दिन था उस दिन डाले थे, तो वो एग्जाम्पल्स जो दिए थे वही आपका परीक्षा में हर बार आता है, उससे बाहर नहीं आता है। ओके, चलिए चलते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, गुड बाय, टेक केयर, सी यू एंड कमेंट जरूर कर देना, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना, और ना हो सके तो क्या डिसलाइक करके देना। ओके।